नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ऐतिहासिक सीरीज के बारे में। सीरीज 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है, जहां पर दोस्तों अब सारी उम्मीदें हैं थर्ड टेस्ट से, जो कि खेला जाएगा केप टाउन में 11 जनवरी से। विराट कोहली की वापसी पर काफी सस्पेंस है और टीम इंडिया सेकंड टेस्ट मैच किन वजहों से हारी, राहुल द्रविड़ ने इसके बाद क्या बयान दिया। केएल राहुल पहली बार कप्तानी कर रहे थे, टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा, 3 वनडे में भी कप्तानी उन्हें ही करनी है, तो बहुत उम्मीदें उनसे थी, लेकिन यहां पर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी करी, उसके बावजूद भी टीम इंडिया हार गई। अब हार का टिकरा किसके सर पर फोड़ा जा रहा है? तो मेरा नाम दीपक गुप्ता, मेरे साथ नीरज भंडारी सर है। सबसे पहला सवाल कि टीम इंडिया क्यों हारी और उसके बाद थर्ड टेस्ट पर आते हैं। क्यों हारी, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने सेकंड पारी, हमने पहली पारी में यहाँ पे 202 रन बनाया, जो जहाँ पे ज्यादा रन बनने चाहिए थे, वहां पे भी हमारा मिडिल ऑर्डर फेल रहा था। वहां पे थोड़ा ओपनर्स के राहुल और लोअर मिडिल ऑर्डर में और अश्विन ने थोड़े रन दिखाए थे, लेकिन जैसे ही हम सेकंड पारी में आए, हमारे पास अच्छी खासी बढ़त वहां पे हो चुकी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब साझेदारी बनी थी 100 की प्लस की रहाणे और पुजारे की, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सके। हमारे जो एक ऋषभ पंत है, उन्होंने यहाँ पे ज्यादा बल्लेबाजी वहां पे करी नहीं। शार्दुल ठाकुर ने जो हाथ दिखाए, अश्विन जल्दी से निपट गए, तो ये सारे कई वहां पे रीजन हमको देखने को मिले। और प्लस हम बात कर रहे थे कैप्टेंसी की, आपने बात करी केएल राहुल की, तो केएल राहुल की ये पहली कैप्टेंसी थी और कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाले थे। इतिहास रचने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पे चूक गए, लेकिन थोड़ा सा वहां पे कैप्टेंसी में विराट कोहली की खली और वहां पे विराट कोहली जब भी कैप्टेंसी रहे और जब भी उन्हें 150 से कम का या फिर 150 प्लस का स्कोर मिला है डिफेंड करने का, उन्होंने कराया। हर एक टेस्ट मैच में उन्होंने करके दिखाया, रिकॉर्ड स्थापित कराया ऐसा। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा विराट कोहली की थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस का अभाव देखने को मिला था। जरूर विराट कोहली ग्राउंड स्पैन की तरह वहां पे काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, पानी को थोड़ा सा आउटफील्ड को जो वेट था उसको थोड़ा पानी को इधर उधर कर रहे थे, और मोहम्मद शमी को भी थोड़ा सा टिप्स देते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा विराट कोहली की कमी देखने। बिल्कुल, विराट कोहली की कमी तब भी खल रही थी जब यहाँ पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को स्लैश किया जा रहा था। हमने देखा कि पिछले टेस्ट में सेंचुरी में विराट थे तो कोई स्लैजिंग नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस मुकाबले में बात करें तो बुमराह वर्सेस मार्को जॉनसन, ऋषभ पंत वर्सेस राशिद हुसैन, सिराज वर्सेस डीन एल्गार, शार्दुल ठाकुर वर्सेस हमें देखने को मिला किस तरीके से तेंबा बवामा पे भड़के। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में क्यों हुआ? क्योंकि विराट रहते तो उनका गुस्सा हर कोई जानता है, विराट से भिड़ना मतलब अपने आप में यहाँ पर अपनी हार को स्वीकार करना है, लेकिन विराट नहीं थे तो यहाँ पर फायदा भी उठाया, स्लैच किया खिलाड़ी। और ऋषभ पंत जोश में होश खोते नजर आए, गलत शॉट सिलेक्शन पर आउट हुए। सुनील गावस्कर ने उसकी आलोचना करी, गौतम गंभीर ने, खुद राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि मैंने उनसे बात करनी है कि क्यों वो गलत शॉट ऐसा खेलते हैं ऐसे क्रूशियल मैच में जब वहां पर उनकी जरूरत थी। हनुमा विहारी एक छोर पर नाबाद पारी खेल गए थे 40 रन की, अगर वहीं पर ऋषभ पंत भी 50-60 रन की पारी जो पार्टनरशिप थी वो वहां से बिल्ड करते तो 240 की जगह 300 टारगेट भी हो सकता। दिन तो बहुत पड़े थे, 5वें दिन तो खाली गया एक तरीके से, तो वहां से एक गलती हो गई। लेकिन अब बात करें किस तरीके से डीन एल्गार कप्तान थे, अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए 96 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। राहुल द्रविड़ का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी छोटी पारी बिल्ड करता है उसको बड़ी पारी में तब्दील करना चाहिए। हम पहला टेस्ट क्यों जीते? क्योंकि केएल राहुल ने शतक लगाया था, अगर वो छोटी पारी खेल जाते तो टीम इंडिया वहां से हार सकती थी, लेकिन उसी बड़ी पारी को तब्दील किया, 122 रन बनाया, वो टीम इंडिया के लिए एक कह सकते जीत की नींव थी। वही अगर शुरुआत फिर से हमने देखा रहाणे और पुजारा ने करी थी, अगर उसी को बड़ी पारी में तब्दील करते 111 की पार्टनरशिप की जगह कोई अकेला 111 बनाता तो वो और ज्यादा यहाँ पर काम आता। सेकंड टेस्ट खत्म हो गया है, टीम इंडिया हार गई है। अब सारी चुनौती ये है कि टीम 100 किस तरीके से हारी इस मुकाबले में, लेकिन हमने देखा था 113 रन से पहली जीत, 7 विकेट से दूसरी हार। थर्ड टेस्ट मैच केप टाउन के मैदान पर विराट कोहली वापसी करेंगे ऐसी उम्मीदें हैं, लेकिन जब तक टॉस नहीं होता, प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट नहीं हो, तब तक उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच में भी आखिरी मोमेंट पर ही प्लेइंग 11 बदली गई है। जिस तरीके से विराट कोहली यहाँ पे जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आने वाले टाइम पे जो है थर्ड टेस्ट में जो केप टाउन में खेले जाने वाला है, उसमें जरूर विराट कोहली हमें खेलते हुए दिखेंगे। इस तरीके से आप बात करें, विराट कोहली वहां पे खेलते हुए दिखेंगे और कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। निर्णायक मैच रहेगा दोनों ही टीम के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए खेलेगी, तो एक इतिहास रचने के लिए खेलेगी। वहां पे टीम इंडिया इतिहास रचने के लिए खेलेगी, तो जरूर वहां विराट कोहली हमें कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं उस टेस्ट मैच में बहुत गर्मा गर्मी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिस तरीके से अभी हमने टेस्ट मैच में देखा था, और उम्मीद करते हैं कि बहुत रोमांचक स्थिति में हमें वो थर्ड टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा उठता है दीपक कि विराट कोहली की जगह पे अब किसे रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हनुमा विहारी अच्छे तरीके से वहां पे शॉट खेल रहे हैं, अभी पुजारा रहाणे को यहाँ पे हटाने की बात चली आ रही थी, लेकिन रहाणे और पुजारा जिस तरीके से 50-50 रन अभी मारे हैं, उनको वहां पे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए अगर पिछले रिकॉर्ड को उठाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने पारी खेली, उनको भी बैठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हनुमा विहारी को वापस बैठाने की सोचेंगे या ये सोचेंगे कि अश्विन गेंदबाजी में कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन पहली पारी में उन्होंने 46 रन बनाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था टीम इंडिया। निर्णायक मैच में एक स्पिनर, वर्ल्ड क्लास
क्लास स्पिनर, कुछ भी काम कर सकता है। और कल के मैच में भी बहुत उम्मीद थी अश्विन से, क्योंकि अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया से नेथन लायन हो गए, साउथ अफ्रीका से भी केशव महाराज क्रूशियल मैच में विकेट लेकर देते, तो कल अश्विन पर भी बहुत बड़ा दारोमदार था, लेकिन विकेट नहीं मिली। अरे वो उनकी कह सकते हैं भूल चूक कल हुई। बिल्कुल सिराज की भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते कहीं न कहीं उन्हें भी यहाँ पे ज्यादा बिल्कुल, गेंदबाजी मिली नहीं है बिल्कुल। और इसकी कमी हमें देखने को मिली। बिल्कुल। तो थर्ड टेस्ट मैच में सबसे पहला सवाल यही है कि क्या प्लेइंग 11 बदलेगी? विराट की जगह यहाँ पर पक्का है कि हनुमा विहारी अगर बैठते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी रहाणे पुजारा ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और श्रेयस अय्यर अभी बेंच पर बैठे हुए। पहले ऐसा चल रहा था कि अगर 2 टेस्ट लगातार जीत जाएगी तो लास्ट में प्लेइंग 11 बदली जाएगी, अय्यर को मौका मिलेगा, प्रियंक पांचाल को मौका मिलेगा। लेकिन अब क्या लग रहा है? अब ऐसे ही लग रहा है दीपक कि जिस तरीके से विराट कोहली वापस आएंगे और हनुमा विहारी को दोबारा से डगयार्ड में बैठना पड़ेगा या फिर अश्विन को वहां पे बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी हमें देखने को मिली नहीं है। चाहे आप बात कर लीजिए, जरूर केएल राहुल ने उन्हें मौका दिया था 5 दिन गेंदबाजी कराने का, क्योंकि सिराज ज्यादा गेंदबाजी करा नहीं पा रहे थे। तो और उन्होंने एक तरीके से कहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं टर्न के लिए देख रहे थे अश्विन को, लेकिन वहां पे टर्न हुआ नहीं ज्यादा गेंद, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और भारत को 7 विकेट से वहां पे हार झेलनी पड़ी। तो विराट कोहली ऐसी गलतियां अब नहीं करना चाहेंगे, जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएंगे। जानते हैं कि यहाँ पे बल्लेबाजी बहुत कम हो रही है भारत की ओर से। पहली बात तो ये कि एक्स्ट्रा बैट्समैन की ओर जाएं, लेकिन जितने बल्लेबाज अभी हैं उनके साथ काम लेना सीखें, क्योंकि ऋषभ पंत का खराब फॉर्म में, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, पुजारा रहाणे कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। तो जो बल्लेबाज अभी हैं अगर वही अपना काम करें तो शायद एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत भी ना बिल्कुल, हम पड़े। बैटिंग से ही मैच हारे, लेकिन कल का जो मैच था 122 रन उन्हें डिफेंड करने थे चौथे दिन, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा लैप्स कर गई भारत, जो उन्हें एक्स्ट्रा जो रन दे दिए, जो बुमराह और शमी ने लगातार बाउंसर के साथ वाइड कराने के साथ, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा रन बहुत महंगे पड़े भारत को। लेकिन बारिश के बाद हमने देखा था सेंचुरियन में 55 रन के अंदर टीम इंडिया ने 7 विकेट खोए थे, और ऐसी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि 122 में 8 विकेट टीम इंडिया को चाहिए थी। बारिश हटी, 35-40 मिनट का जो भी खेल हुआ उसमें टीम इंडिया क्यों नहीं विकेट ले पाई? क्या शमी गलती थी? बिल्कुल, बुमराह गलती रणनीति थी? की भी थोड़ी सी वहां पे कमी रणनीति देखने को मतलब मिली है। कोहली कमी खली, ये बात बिल्कुल, तय बिल्कुल। है। सिराज की इंजरी यहाँ पर इम्पैक्ट डाली, कोहली कमी खली, और शमी और बुमराह का जो कह सकते हैं काम था वो रणनीति के तहत नहीं हो पाया। बिल्कुल, बिल्कुल। केएल राहुल ने वो जो रणनीति बनाई होगी जो एक बेंच पे बना के जो बनाते हैं मतलब उस पे, और उसके बाद उन्हें फील्ड पे उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो नहीं कर पाए केएल राहुल। बिल्कुल। उसमें कहीं न कहीं विराट कोहली की हमें बहुत बड़ी कमी यहाँ पे खलती हुई दिखी। तो सेकंड टेस्ट हारते ही बड़े बड़े रिकॉर्ड नाम दर्ज हुए। पहला 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अभी तक लगातार जीत थी जोहान्सबर्ग में, 3 ड्रॉ हुए थे, 2 जीते थे, 1 हार गए। और शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो टेस्ट में अभी तक नहीं हारे थे। बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा, तो सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद बात करें केएल राहुल, पहले टेस्ट में कप्तानी करे, फ्लॉप रहे, फ्लॉप शो देखने को मिला, कमी दिखी रणनीतियों में। बल्लेबाज गेंदबाज सब सेम थे, जो पहले सेंचुरियन में थे वहां पर सेम थी, और जोहान्सबर्ग में तो जीत की आदत है टीम इंडिया को, लेकिन फिर भी हार गई। थर्ड टेस्ट केप टाउन के मैदान पर सबसे बड़ी उम्मीद कौन नजर आ रहा है? केप टाउन में सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली अब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो लीड करते हैं, जिस तरीके से उनका एक प्रभाव होता है क्रिकेट खेलते वक्त। सोन पोलाक जो साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज थे, उन्होंने भी यहाँ पे कहा कि विराट कोहली की यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। जिस तरीके से वो टीम के अंदर एक एनर्जी लाते हैं, एक तरीके से एग्रेशन लेके आते हैं, एटीट्यूड लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं खला है सेकंड टेस्ट में जो है, और दिखा भी हमें। मार्को जैनसन, कगिसो रबाडा, लुंगी अनगिडी और वियान मुल्टर ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन जोयाने ओलिवियर तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के चारों पांचों फॉर्म में है जितने भी हैं, और बल्लेबाज भी फॉर्म पकड़ चुके हैं। तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत आसान हो सकता है केप टाउन का मैच, और इंडिया के लिए बहुत कठिन। लेकिन रहाणे पुजारा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी सेकंड टेस्ट में, अब उम्मीद उनसे रहेगी कि ऐसी 1-2 पारी और दिखा दे। अगर नहीं दिखाते तो अब रिप्लेसमेंट कर दें, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि हनुमा विहारी जब सब आउट हो रहे तो वो 40 रन नाबाद बना के जा रहा है खिलाड़ी, उस पर अभी भी फोकस नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि उस पर फोकस करना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये था दोस्तों आज का खास प्रोग्राम, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड टेस्ट मैच केप टाउन से 11 जनवरी से आएगा। उस दिन विराट कोहली की बेटी वामिका का भी जन्मदिन रहेगा। उम्मीद रहेगी कोहली से कि वापसी करें। अभी तक ऐसी खबरें थी कि कोहली नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वापसी की उम्मीद रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।